तो हमर जम्मो संगवारी मन ला राम राम भैया। तो देखो, कणियों के योग इसका आज हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स समझेंगे यार, और क्या करेंगे, या यही तो करने आए हैं ना। तो भैया देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, एक नंबर का मतलब आता ही आता है, और हो सकता है एक नंबर का आ जाए, कभी कभी 2 नंबर के भी आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन को तो देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ छोटे छोटे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ये तो इजी है, ये हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और एग्जाम में बैठते हैं, देखते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन तो पता है, और जो छोटे बस इजी है उसको हो जाएगा करके सोचे रहते हैं, लेकिन देखते हैं क्वेश्चन हो तो जाएगा, लेकिन कैसे होगा, दिमाग में चकरा जाता है, चक्कर आने लग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े के चक्कर में छोटे भूल जाते हैं। तो आज चलिए करणियों के योग बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे 3√2 ले लेता हूँ प्लस 5√2 ले लेता हूँ, इजी क्वेश्चन। अब इसका योग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए रूट में कॉमन है 2 और 2 इसमें भी दिए गए हैं, और रूट के बाहर है पहले क्या दिए गए 3 दिए गए, प्लस है 5 दिए गए, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 8 हो गया, और √2 दोनों में कॉमन है, √2 आ गया, और ये सिंपल सा आंसर आ गया। इसी तरह से चलिए मैं एक आध और कोई उदाहरण ले लेता हूँ, यहाँ पर 9 ले लेता हूँ, √3 हो गया, और यहाँ पर -5√3 हो गया, प्लस, चलिए इतना ही मैं बताता हूँ पहले। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 है, √3 इसमें भी √3 5 है, तो यहाँ पर प्लस था तो हम जोड़ दिए थे, यहाँ पर माइनस है तो ये 4√3, ये आंसर हो गया। अब देखिए कुछ करना नहीं है, हमके सब बाहर का है, और ये सेम है तो ये सेम लिखा जाएगा रूट में जो है, चाहे यहाँ पर 3 रहे 5 रहे। अब यहाँ पर जो संख्या है प्लस माइनस देख लीजिएगा, माइनस है तो घटा दीजिए, प्लस है तो जोड़ दीजिए, और कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर -9 रहता, यहाँ पर +5 रहता, तो बड़ी संख्या के सामने में माइनस है तो क्या होता, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो ये हो जाता, अगर ये 9 रहता तो यहाँ पर क्या आ जाता, माइनस आ जाता, और कुछ नहीं, बहुत समझदार हो। चलिए आगे मैं कोई और ले लेता हूँ। अगर देखिए यहाँ इससे पहले कुछ क्वेश्चन था, यहाँ पर रूट के बाहर में भी संख्या थी, कोई डिजिट थे, अंदर में भी था, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ रूट के अंदर में डिजिट है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं चलिए बताता हूँ। इसको क्या कर लेंगे हम, 50 है, 98 है, 72 है, इन सभी को हम तोड़ लेंगे, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 50 है, तो 50 को किस तरह से, मैं एक का ही बता रहा हूँ, ये 50 हो गया, तो ये इसको क्या कर सकते हैं, 2 25 में कर सकते हैं, और ये हो गया 5 5 25, और ये 5 में 1 में, तो 2 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 25 दूने 50। ठीक है, ये सॉल्व हो रहा है, जा रहा है इसमें, तो हम इस तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.5.5 लिख सकते हैं। उसी तरह से 98 को क्या लिख सकते हैं हम, 7.7.2 प्लस 7 को क्या लिख सकते हैं हम, 2.2.2.3.3, इस तरह से लिख सकते हैं हम। 37 37 49 दूने 98, 2 दूने 4 दूने 8, 8 3 24, 8 और 16 8 24, और 24 3 72 हो जाता है। तो यहाँ पर कॉमन देख लेते हैं, इसमें 5 5 कॉमन है, 7 7 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, 3 3 कॉमन है। अब इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, कॉमन है तो इसको बाहर निकाल देंगे, तो ये हो गया 5 हो गया, √2 2 अंदर में बाकी है तो √2 हो गया, प्लस यहाँ पर 7 हो गया, √2 हो गया कॉमन में, प्लस यहाँ पर 2 और 3 है। अब 3 और 2 को हम निकालेंगे, 2 × 3 तो ये हो जाएगा 6 हो गया, √2 हो गया। अब देखिए इससे पहले क्वेश्चन में जैसे जोड़ दिए थे ना, उसी तरह इस सभी को जोड़ देते हैं, 5 7 12 हो गया, और 12 और 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 और 2 2 कॉमन है, तो यहाँ पर ये बाकी तो प्लस हो जाएगी, और ये 2 कॉमन रूट में निकल जाएगी, तो ये क्या हो गया 18√2, और ये हो गया आंसर। सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह से कर देना है, तोड़ देना है। अब हमारे पास जो पहले क्वेश्चन था वो इस फॉर्म में था, उसको हम क्या किए थे, जोड़ करके इस फॉर्म में लाए थे। अब यहाँ पर इस फॉर्म में है तो इसको हम पहले इस तरह से हमने कन्वर्ट किया, उसके बाद जोड़ दिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, बस समझना है क्वेश्चन को देख करके कि इसको क्या करना है। देखिए यहाँ पर हमने कौन से क्वेश्चन लिए,
करणियों के गुणा भाग। इससे पहले वाले में क्या लिए थे हम, करणियों के योग लिए थे, उसमें प्लस जोड़ना था, यहाँ पर गुणा भाग करना है। गुणा भी बोला गया है, भाग भी बोला गया है, तो यहाँ पर गुणे वाला प्रश्न है, भाग वाला प्रश्न है। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए इससे पहले वाले में था प्लस प्लस था, तो हमने क्या कर दिया, सिंपल जोड़ दिए थे। अब यहाँ पर गुणा है तो इसको गुणा ही कर देना है, कुछ करना नहीं है, गुणा कर देना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गुणा है तो यहाँ पर चूंकि रूट के अंदर में तीनों है तो हम क्या कर लेंगे, गुणा करना है तो रूट के अंदर में हम क्या लिख लेते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 3 कर देते हैं। अब इन सभी को हम क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, तो 7 5 6 35 हो गया, 35 दिया क्या हो जाएगा, 105 हो गया, 105, ये हो गया आंसर। बस कुछ नहीं, प्लस में प्लस कर देना है, गुणा गुणा कर देना है। उसी तरह से हमारे पास ये है 28 हो गया, ये 7 हो गया, और इसके क्या है, क्यूब रूट है, घात में 3 है जी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर ये सिंपल था, यहाँ पर ये पहली बार हमारे पास घात वाला क्वेश्चन आया, तो इसको क्या करेंगे, घात चूंकि दोनों में कॉमन घात है 3 है, तो यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, और ये 28 हो गया, बीच में भाग का सिंबल है, भाग 7 कर देते हैं। अब इसमें देखिए 7 को 28 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3, और ये 7 चौका 28, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल, करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अब एक बताता हूँ, यहाँ पर घात देखें, अगर बाय द वे यहाँ पर भी घात होता, इसमें 3 होता, घात होता, तो क्या हो जाता, तो क्या होता, कुछ नहीं होता, यहाँ पर भी 3 आ जाता और इसमें 3 आ जाता, ये सिंपल सा आंसर हो जाता। बस सिंपल सा आंसर है ये, बस गुणा भाग इसी में हो जाता है। अब चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, बाय द वे मैं ले लेता हूँ, चलिए यहाँ पर एकदम से 25 कर दिए, इसको कर देते हैं, भाग कर देते हैं। अब इस यहाँ पर फिर से ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा, इसको दोनों को कॉमन ले लेंगे, 25, तो 5 ये 5 दे 25 हो जाएगा, 5 5 25 जी, तो ये हो गया 5 हो गया, और ये हो गया आंसर हो गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन, गुणा भाग दिया गया, गुणा भाग करना है। इसका यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, तो यहाँ पर भी कॉमन है, मतलब एक आ जाएगा घात। यहाँ पर बाय द वे स्क्वायर रहता तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाता, और क्या, कुछ करना नहीं है, बस इसी तरह से कर देना है। ये भी सिंपल सा हो गया। अगर यहाँ पर हो सकता है गुना 3 डिजिट में दिया है, 4 डिजिट में रहता, 5 डिजिट में रहता, तो उसको भी गुना कर देते, और बस कुछ नहीं। तो ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। तो अगर आपको हमारा ये जो सिंपल सा क्वेश्चन ट्रिक जो है समझ आया होगा, तो भैया सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, लाइक भी कर देना, ठीक है।